श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग जो सत्संग करते हैं, परमाराध्य सद्गुरु महाराज इसके लिए आशीर्वचन आशीर्वाद देते हैं। मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं। कौन कह रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं। उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूं, वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूं। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है, वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य संत सद्गुरु महर्षि ने परमहंस जी महाराज के यह आशीर्वचन दिनांक 22 मई 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि भी आश्रम कुप्पा घाट में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरोप हरि महामोह तुम पुंज जासु बचन रवि करनी करा। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री व्यवस्थित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। सबके अंदर में परमात्मा है, लेकिन उन परमात्मा को हम लोग कैसे देख पाएंगे? सबके अंदर में परमात्मा है, लेकिन उन परमात्मा को हम लोग सबके अंदर में कैसे पहचान पाएंगे?
जो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेते, आत्म स्वरूप का दर्शन, अपने स्वरूप को पहचानना ही, अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करना ही पूरे चराचर में जितने भी हैं सब के अंदर में उनको परमात्मा दिखलाई पड़ते हैं, सब के अंदर में। बोलचाल के भाषा में हम लोग कहते हैं कि सबके अंदर परमात्मा है ही परमात्मा है, लेकिन उनको पहचानेंगे कैसे? उसके लिए मुस्तैदी के साथ ध्यानाभ्यास करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। आप लोग जानते होंगे कबीर साहब गए एक बार संत रविदास के आश्रम। संत रविदास के आश्रम जब गए तो संत रविदास के पास गए तो क्या कहते हैं, हमको जोरों की प्यास लगी है। कौन कहते हैं? संत कबीर साहब कहते हैं जोरों की प्यास लगी है, कुछ पानी पिलाइए, और कुछ भोजन भी है तो खिलाइए। तो संत रविदास क्या कहते, देखिए एक बार पहले पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। अभी जितना सुगमता से, सरलता से कोई हम लोगों के लिए अतिथि आ जाते हैं तो उनके सेवा हम लोग लग जाते हैं। सब तरह का व्यवस्था घर में होता है, कुछ ना कुछ व्यवस्था सबों के घर में होता है। 50 साल पहले बहुत ऐसे 100 में 25 घर होगा जिसके घर में पूरा व्यवस्था था, पूरा व्यवस्था 125 घर में होगा। 75 घर में कोई आधा टुक्का रोटी खा करके सो गए होंगे, कोई सब्जी का करिए खा करके ना। वह दुर्दिन, वह दिन देखना पड़ा है। श्री सदगुरु महाराज की जय। ऐसे विषम परिस्थिति, वैसे स्थिति में कोई न कोई परीक्षा लेकर के आते, तो परीक्षा लेने के लिए कौन? साक्षात परमात्मा ने किसी रूप में भेज देते हैं। संत कबीर साहब आए, जैसे संत कबीर साहब आते हैं, कहते हैं हमको तो जोरों की प्यास लगी है, तो कुछ पानी पिलाइए, भूख भी लगी है। संत रविदास कहते, देखिए पहले पानी पी लीजिए, भूख की क्षुधा मिटाने के लिए उसके लिए व्यवस्था का पालन करना पड़ेगा। मतलब व्यवस्था था ही नहीं, जो कुछ खिलाएंगे, आश्रम में कुछ नहीं था। संत रविदास गए, एक लोटा जल लिए। कौन जल? गंगा जल लाए, कुआं से ट्यूबवेल को चलाए, जिसमें जूता बनाने का काम करते थे, जिसमें वह चांद फूलता था। एक लोटा लिए और दौड़ करके चले। कहां चले गए? कबीर साहब के पास। कबीर साहब से कहते हैं आपको जोरों की प्यास लगी थी, पी लीजिए। कबीर साहब अब इधर उधर देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? पानी न गंगा जल है न कुआं का है, इसमें तो चांद फूला था। घृणित जल है, घृणित, अच्छा जल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे मुंह ने कहते चुकुर भुकुर करते हैं। श्री सदगुरु ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। कब संत रविदास देख रहे, संत रविदास की तो दृष्टि खुली हुई थी उस समय, कबीर साहब की दृष्टि खुली हुई नहीं थी। संत रविदास पूरे ब्रह्मांड में कहां क्या हो रहा था सब जानते थे। कहते घट बिच अजब तमाशा हो साधो, घट बिच अजब तमाशा। सबके घर में घट में क्या क्या हो रहा सब जानते थे।
तो क्या के लोटा लेकर गए, ऐसे वृक्ष में ओझल हुए, इधर भी देख रहे हैं, ऐसे पानी को सोच रहे कि पानी कितना जल्दी नीचे गिर जाए, ऐसे करते हैं, ऐसे करते मुंह मुने जाए, पानी गिरा रहा है, ऐसे मुंह को पोंछ रहे हैं। श्री सदगुरु, पानी नीचे गिर रहा है और मुंह ऐसे पोंछ रहे हैं। संत रविदास मुस्कुराते हैं। श्री सदगुरु महाराज की देखते भी नहीं है और पूरे ब्रह्मांड में देख रहे हैं। श्री सदगुरु होते होते आए, पानी नीचे में उड़ेल दिए, कहते हाँ हाँ हम पानी पी लिए। पानी पी लिए इतना जल्दी? कहा जोरों की प्यास लगी थी। संत रविदास मुस्कुराते हैं। संत कबीर साहब कहते चल रहा हूं, बहुत हड़बड़ी है। आप तो बोले थे यहाँ कुछ हम बैठेंगे, आपसे वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे, तो हड़बड़ी क्या? प्यास लगी रह गई क्या? कहा नहीं नहीं, प्यास तो दूर हो गई है। चल दी, हड़बड़ा करके चल दी, जैसे हड़बड़ा चलते हैं। संत रविदास मुस्कुराने लगे, मुस्कुराने लगे। वहां गए, संत कबीर साहब कमाली से कहते बेटी पानी पिलाओ। कहा पानी? कहाँ बेटी? तो कमाली कहने लगी पिताजी वहां तो संत रविदास के आश्रम बीजोगी जाते, वहां तो कोई भूखे प्यासे नहीं लौटते हैं, और आपको भूखे प्यासे आने के लिए दे दिया। तो क्या कहती बेटी, मौका नहीं मिला वहां ठहरने का है। देखो स्नान करेंगे, देखो तो थोड़ा ही वस्त्र को, कपड़ा को अच्छा से धो डालना, दाग लग गया है, देखो तो। दिए कपड़ा को खींच रहे, जैसे पानी पड़ता हो कपड़ा चमक रहा है। कमाली को वहां के पिताजी कहे कि इसको साफ करने के लिए, जैसे कमाली उस दाग को छुड़ा, वो चमक रहा, अंत में क्या कि उसमें दांत लगा दिए, और दांत लगा करके कुतर कुतर करके चुस गए, दिव्य दृष्टि खोल गए। श्री सदगुरु महाराज की दिव्य दृष्टि खोल गए। जैसे दिव्य दृष्टि खुल गए तो पूरे ब्रह्मांड की बात बताने लगी। पिताजी वहां देखिए, पिताजी वहां देखिए, पिताजी वहां देखिए। पिता कहा क्या हो गया तुमको? कहा हमको कुछ हुआ नहीं, इसी कपड़ा में सब कुछ था। कहा हुआ था? कहा पिताजी कहाँ क्या? हर लोक में देख रही, भगवान विष्णु को देख रही हूँ, भगवान ब्रह्मा को, शिव आदि आदि को मैं देख रही हूँ, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हो रहा है, पूरे ब्रह्मांड में देख रही हूँ। कहा कब से? कहा इसी दाग से। श्री सदगुरु महाराज की जय। इसी दाग से, यह जो दाग लगा जैसे मैं चूस गई, दिव्य दृष्टि खुल गई। अब संत कबीर साहब माथा पीटने लगे। पीटने जब लगे, पुनः संत कबीर साहब वहां दौड़ लगाए, और दौड़ लगाते हुए कहते हैं मुझे वही दे दीजिए जो दिए थे। कहा क्या दिए थे? तो संत कबीर साहब कहते आपने दिए थे, वहां से पानी ला करके दिए थे। कहा कब दिए थे? देखिए संत के अपने आप को छिपा रहे कि कोई पते नहीं। कब दिए थे? कभी आप दिए थे? तो किनको दिए थे? कहा हमको दिए थे। तो आप पिए थे कि नहीं? कहा नहीं पिए थे, लोटे यहां गिर गया था। कहा लोटा गिर गया था। जो आपको मैंने दिया था अब वह नहीं है। बोली श्री सतगुरु महाराज। वह अब नहीं है। वह तो सचखंड का अमृत था। सचखंड का अमृत मतलब परमात्मा के धाम का अमृत था।
संत कबीर साहब हाथ मलते 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 रह गए। संत रविदास सोचे थे इनको ध्यान भजन नहीं करना पड़े, इनके दृष्टि को मैं खोल दूं, लेकिन अब तो आपको करना ही पड़ेगा। सच्ची घटना है। कमाली के साथ है और गोरखनाथ के भी साथ यही बात हुआ था। गोरखनाथ गए संत रविदास का आश्रम में। गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आने, बिनु हरि कृपा न होय सो गावे वेद पुराण। संत रविदास का आश्रम गए और कहते हैं जोरों की भूख, जोरों की प्यास लगे है, पानी पिलाइए। उस समय संत रविदास वह बर्तन था उसे चाम निकाल रहे थे। जैसे कहते जोरों की प्यास लगी है, कमंडल गिराए, एक कमंडल जल उनके आगे बढ़ा दिए। गोरखनाथ जी कहते पानी पीने लायक है, मन में कहते बोलते नहीं पीने लायक है। अब लेकर के कमंडल लेकर के खड़े हैं। संत रविदास कहते आप तो बोले थे कि बहुत प्यास लगी है तो पी तो लीजिए, लेकिन पिए नहीं। कहा जा रहा हूं रास्ते में पी लूंगा। संत रविदास मुस्कुराने लगे। जैसे वहां गए, संत कबीर साहब का आश्रम गए, कमाली उनको प्रणाम किए। संत रविदास कहते हैं बेटी कमाली, अरे पानी पिलाओ पानी। तो बाबा आप कहाँ से आ रहे हैं? कहा हम तो आ रहे हैं संत रविदास का आश्रम। संत रविदास का आश्रम आपको क्या कुछ नहीं मिला? कहा नहीं मिला। कहा मुझे विश्वास नहीं हो रहा, वहां से कोई खाली नहीं लौटते हैं, कहिए न क्या कुछ नहीं दिए? गोरखनाथ जी महाराज कहते पहले हमको जल तो पानी तो पिलाओ, पानी पिलाइए। गोरखनाथ जी पानी पी लिए और कमाली जो पीछा नहीं छोड़ रहे कि नहीं आपको क्या दिए थे बताइए ना, क्या दिए थे? गोरखनाथ जी महाराज कहते एक कमंडल जल दिए थे। कहाँ है जल? है जल रखा हुआ। कहा हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए। एक तो दृष्टि खुल गई थी कपड़ा को चूसने से ही। कहा हमको दे दीजिए। कमाली को दिए एक कमंडल जल को। कमाली श्वास भी नहीं ली, दम एक के दम में पी गए। अब तो पी गए तो पूरा कचरा समाप्त हो गया। श्री सद्गुरु जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा होने लगा। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा होने लगा। उस समय कमाली की दृष्टि तो पहले खोल गए थे, वह चर्चा नहीं किए। कमाली की शादी कहाँ हुई? मुल्तान, मुल्तान में शादी। कई वर्षों के बाद घूमते घामते गोरखनाथ जी महाराज वहां पहुंचे। गोरखनाथ जी महाराज को जो कोई कहते थे भोजन करने के लिए, तो क्या कहते थे? हम हर जगह भोजन नहीं करते, हम सबके हाथ का भोजन नहीं करते। उनका एक शर्त था, जो मेरे कमंडल को भर देगा उसी के हाथ का भोजन हम करेंगे, उसी के यहाँ भोजन करेंगे। कोई उनके कमंडल को भर नहीं पाए थे, कोई नहीं भर पाए थे। वहां कहते हैं बहुत आदमी आए कि बाबा मेरे यहाँ भोजन। कहा मेरे कमंडल को जो भर देगा हम उसी के यहाँ भोजन करेंगे। अब कोई भरने वाला नहीं था। एक बूढ़े थे, अपने घर गए, अपने पताओं से पूछने लगे। एक बाबा आए हैं और वह कहते मेरे कमंडल को जो भर देगा उसी का हाथ से हम भोजन करेंगे। उनकी पताओं थी, कहने लगी माँ जी उनको बुलाइए, मैं उनके कमंडल को भर दूंगी, मेरे हाथ से वो भोजन करेंगे। जैसे उनको खबर करते कहते इस तरह आज तक तो मेरे कमंडल को कोई भर ही नहीं पाया। कहा बाबा मेरे यहाँ तो चलिए। जैसे वहाँ गए
गोरखनाथ जी ऐसे हाथ बढ़ाते कमंडल को, कमाली एक मुट्ठी अनाज दिए, कमंडल भर गया, मुट्ठी में बचा ही रह गया। श्री सदगुरु महाराज की बाबा शेष को कहाँ रखो? गोरखनाथ जी महाराज अब इधर उधर देख रहे हैं और कहते हैं, बेटे आज तक मेरे कमंडल को कोई नहीं भर पाया, और तुमको यह ज्ञान कहाँ मिला था? कहाँ मिला था यह ज्ञान? तब अपने पर्दा को हटाती है, कहने लगी, चाचा जी, सदगुरु चाचा जी, आपके कमंडल से यह ज्ञान हमको मिला था। कहा, मेरे कमंडल से? तुम कौन हो? कहा, मैं कमाली हूँ, कमाली, कबीर की बेटी कमाली। कहा, कब ज्ञान मिला था? कहा, संत रविदास के आश्रम से जो एक कमंडल जल लाए थे, जिस समय मैंने जल को पान कर लिए, दिव्य दृष्टि खोल गए। कमाली, उस समय तुम नहीं बताया? उस समय क्यों नहीं बताया? कहा, उस समय मैं आपको नहीं बता पा, लेकिन अब मैं बता रही हूं। गोरखनाथ जी भी हाथ मल रहे, श्री सदगुरु गोरखनाथ जी महाराज भी हाथ मल रहे। अब पछताए क्या भैया, चिड़िया चुग गई खेत, पूरे दाना को बिछ लेंगे, डिब्बी चुन लेंगे तो होगा फसल? है मास्टर साहब, यही होगा। श्री सदगुरु इसके लिए बीज को, उसके बाद जो पौधा बनता है उसको ही बचा करके रखना पड़ेगा। तो सब बात बताए यह संत रविदास के द्वारा जो दिया गया कमंडल में जल था, उसी से गोरखनाथ आए संत रविदास के पास। और गोरखनाथ जी महाराज कहते, मुझे वही चरणामृत दीजिए, वही चरणामृत दीजिए। उसी समय संत रविदास जी महाराज कहते हैं, प्यासा था तो पिया नहीं, जब प्यासा था तो पिया नहीं, पिया सो पिया को पाए। जिसने पिया वह परमात्मा रूपी पिया को प्राप्त कर लिया। अब नहीं है, अब नहीं है। या तो श्रद्धा चाहिए, प्रेम चाहिए। अरे देते हैं श्रद्धा से, जो देते हैं या श्रद्धा से जो ले लेते हैं, परम कल्याण हो जाता है। गोरखनाथ जी महाराज पछताते रहे। आप लोग जानते होंगे, बाबा देवी साहब के समय की बात है। वेद बाबा देवी साहब के पास कुछ सज्जन पहुंचे, ऐसे हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, बाबा मैं दम्मा रोग से ग्रसित हूं, दम्मा रोग से ग्रसित हूं। बाबा देवी साहब जो खा रहे थे, कहते ये खा लो। और उससे पहले भी कोई बीमारी था, वह कहते मैं उनको भी दिए, तो क्या लिए? फेंक दिए। पहले को लिए तो फेंक दिए, और दूसरे को जो दम्मा रोग से ग्रसित थे उनको दिए, चटाचट सामने में खा लिए। दम्मा रोग उसी समय समाप्त हो गया। दम्मा रोग बीमारी खत्म हो गए। जब जान गए इनकी बीमारी खत्म, वह गए, बाबा हमको फिर से दीजिए। कहा जिस गंगा में एक बार गोता लगा लेते हो, एक जगह जैसे लगाते हैं, और उस जगह उसी गंगा में गोता लगाएंगे, जीवन पर्यंत उस जल को खोजेंगे, मिलेगा? वो तो चला गया। कहाँ चला गया? बंगाल की खाड़ी में चला गया, समुद्र में मिल गया, समुद्र में चला गया। ठीक संत महात्मा लोग कहते हैं, हम जो श्वास ले रहे हैं, अफसोस मूढ़ मन तो मुद्दत से सो रहा है, सोचाल था कि घर में अंधेर हो रहा है। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने ढूंढा, उस घर को खो रहा है। इस घर की तलाश थी, लेकिन हम लोग सत्संग मन लगता है। देखिए हम लोग को देखते बहुत जगह,
जब माइक लगा हुआ पर आवाज हो रहा था बंद करियो ना हमारे को मोबाइल से गोपो करे मैं भर दिन परेशान है। श्री सदगुरु महाराज की जय। गोपो न कर सके छे, कतो से फोन आवे छे गोपो न कर सके छे। ऐसे के बात के कहे छे सब संतन की बड़ी बड़ी। श्री सदगुरु महाराज की जय गुरु जय करो। श्री रामचरितमानस में कहते राम ही सुमिरिय गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम है। उनको सुनिए, संत महात्मा की वाणी को सुनिए। गुरुधन है गुरुधन है गुरुधन है, दाता दयाल दया करे और गुण हरे दे टाल भव जंजाल। सब मिल को जपते रहो जी बने रहो, खुशहाल हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा लोकाल। अभी देखते हैं बहुत आदमी सत्संग बताएंगे ही नहीं, हम लोग को मौका मिलता सुनने का। आइकन है कमंडल डलते। श्री सदगुरु कुछ आदमी ऐसे फोन भी करते हैं, आइ कते अच्छी हो करियते अच्छी भोजन भए गेले की। जब भोजन कर लेते तो हम कर ले की सब खेलिए, तो झूठ बोलेंगे बता देते हैं अहार के भाग कहलिए अहों के भाग तो बढ़िया से आबियो कते फुर्सत छे, हमें तो नजरे लगाए दे कहलिए नजर आब लागत थोड़े खाए गेली। श्री सदगुरु परमाराश्र महाराज कहते अगर ऐसा नजर लग गया, कौन सुखमनिया में मोरी नजर लगी, सुखमनिया में अगर नजर लग गए जीवन बन जाएगा, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय हो जाएगा। तो रामानंद स्वामी उस समय आते थे सत्संग करने के लिए, संत रविदास आते थे, संत कबीर साहब आते थे, संत तुलसी साहब उस समय आते थे सत्संग करने में। समय बाद इधर उधर इधर कोई इधर तो कोई उधर, एकाएक वहां रामानंद स्वामी का जहां सत्संग होता था सम्राट पीपा के गांव में, सत्संग का नाम सुनते ही घर से निकल जाते थे, घर से निकल जाते थे। क्या सुनेंगे क्या सुनेंगे, संत महात्मा चोट देते हैं, देते हैं चोट नहीं देते हैं, वैभव को धिक्कारते, सुंदर शरीर को के शरीर के बारे में नश्वरता के बारे में बताते हैं। तो जो जिसका सुंदर शरीर हो तो कष्ट होगा ही नहीं। श्री सदगुरु महाराज की जय। सम्राट पीपा का शरीर भी बहुत सुंदर था, 12 रानियां थी, सबसे छोटी रानी थी सीता। जब भी संत रामानंद स्वामी सत्संग आते थे वो घर से निकल जाते थे, मुझे वहां काम, मुझे काम है। संत रविदास का तो ख्याति फैला हुआ था, लेकिन सम्राट पीपा वहां नहीं जाते। क्यों नहीं जाते थे? जाति के कौन है? उस शब्द का प्रयोग कर देते थे कि ऊंचे जाति के नहीं है। अब मैं इनको गुरु धारण, मैं इनको गुरु कैसे बनाऊं? अंतर्यामी रामानंद स्वामी को पता चल गया है। जब भी हम वहां जाते थे निकल जाते हैं, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था जब भी सम्राट पीपा मेरे पास भजन भेद लेने के लिए आवे तो उसे धक्का मार करके आश्रम से बाहर कर देना। कौन धक्का मारेंगे? श्री सदगुरु शिष्य मारेंगे धक्का? शिष्य कहने लगे हुए हम लोग कैसे मार सकते? कम काम मैं कह रहा नहीं मार सकते, यहां तो कह सकते हो जाइए भजन वेद नहीं मिलेगा। गांव में जो प्रवचन करके कहे कि कोई मेरे, अगर वह मेरे आश्रम भजन भेद लेने के लिए आप धक्का मार करके बाहर कर देना। सत्संग समाप्त हुआ,
जैसे सम्राट पीपा घर आए, पता चल गया कि संत रामानंद स्वामी काफी बिगड़े हुए हैं, आपके बारे में बोल रहे थे उनको, वह कभी आश्रम भजन भेद लेने निकला, धक्का मार करके बाहर कर देना। संजोग से गए। डर उस समय पहले डरता नहीं था, आज डर रहे हैं, क्या कह देंगे कहना मुश्किल है। जैसे वहां गए, सम्राट पीपा कहते हम संत पीपा से, सम्राट पीपा कहते हम रामानंद स्वामी से मिलना चाहते, उनका दर्शन करना चाहते हैं। शिष्य जैसे जाकर के कहते हैं गुरुदेव सम्राट पीपा आए हुए हैं, कहा धक्का मार करके बाहर कर दो। सम्राट पीपा सुन रहे थे, तब तक सम्राट पीपा वहां चले जाते हैं, कहते मुझे नामदान दीजिए। रामा स्वामी कहते भागते हो कि नहीं? सम्राट पीपा कहते भाग करके कहाँ जाओ, भाग करके कहाँ जाओ? कहा कुएं में डूब करके मर जाओ। जैसे मुड़ते हैं कुएं को और दौड़ लगाए, जैसे कुएं के पास जाते हैं, रामानंद स्वामी के शिष्य ने कहा गुरुदेव सम्राट पीपा तो कुएं के पास चले गए हैं, लगता है कुएं में कूद पड़ेंगे, उनको बचा लीजिए, उनको बचा लीजिए गुरुदेव, उनको बचा लीजिए। तब जैसे वहां गए, कहते कहाँ आए हो? कहा नाम डालने के लिए। कहा जाओ संत रविदास के पास, श्री सदगुरु संत रविदास के पास जाओ, हमको मुझे समय नहीं है। जाओ उनके पास, देखे कि टसमस करने वाले नहीं, तो कहते हे कृष्ण जपो, हे कृष्ण जपो, और जाओ संत रविदास के पास जाओ, उनसे नाम दान ले लेना, उनसे नाम दान लेना, जाओ उनके पास नाम दान ले लेना। उसी समय माघ का महीना था, ये तो थे सम्राट, कैसे जाते? सब निकल पड़े थे गंगा स्नान, सब निकल पड़े थे गंगा स्नान को, चले गए थे। पूरा अंधेरा हो गया था। चुपके से सम्राट पीपा संत रविदास के आश्रम जाते और कहते हैं मुझे नामदान दे दीजिए, मुझे नामदान दे दीजिए, मुझे नामदान दे दीजिए। जैसे कहते नामदान दे दीजिए, उसी समय चाऊ जो फूल रहा था उससे पानी लेकर उनको हाथ में देते हुए कहते हैं यह चरणामृत है, इसको पी लीजिए। श्री सदगुरु चरणामृत को पान कर लीजिए। हाथ में ले लिए, इधर उधर देख करके कांख में से पोंछ लिए, यहां भी दाग लग गया, यहां भी दाग लग गया। पुनः वापस आ गए। मन में अहंकार था, मेरा सम्राट है, नहीं है, अहंकार नहीं रहेगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। अभी 2-4-5 गाड़ी जिसको हो जाए, देखते हैं कितना टेढ़ा बेढ़ा चलते हैं, और जिनको 100 गाड़ी है कोई फिक्र नहीं। श्री सदगुरु जैसे आम वृक्ष में आम पूरा लग जाता है, और जब पकने लगता है, गिरने लगता है, मीठा पर लगता है, पूरा झुक जाता है, झुक जाता है। कल थोड़े दोन धन में अंधो की कल भगत सबने कहते हैं। श्री सद वो वहां से आए था, तो सम्राट की वो थी ना, जिससे घर आए अपने पत्नी से कहते हैं आज तो चमार बनते बनते बच गया,
आज तो हमको चमार बनाने के लिए जा रहा था, बचते बचते बच गया। जो वस्त्र जो पहने थे, कीमती वस्त्र पहने थे, धोबी भाई को देते हैं, कहते से दाग को छुपा देना है। और धोबी भाई को हरवरी था, उनको भी मसाला तैयार करना था। मसाला तैयार करना था, अपने लड़की को देते हैं और कहते हैं बेटे इस सम्राट का है, राजा का कपड़ा है, इस दाग को छुपा देना, नहीं हो तो दांत से भी चूस जाना है, कुतर कुतर के चूस जाना है। लेकिन दाग नहीं रहे ये तो सम्राट बहुत बिगड़ेंगे। जैसे धोबी भाई की लड़की दांत में कुतर रहे थे, चुस्ती गए, देव दृष्टि खुल गए। श्री सदगुरु देव दृष्टि खुल गए। इतना ख्याति फैल गया उनका, इतना ख्याति फैल गया, पूरे वहां काफी भीड़ लगी, काफी भीड़। यह खबर सम्राट पीपा तक को मालूम हो गया। उनकी धर्मपत्नी मां सीता रानी सीता को पता लग गया। मां रानी सीता बोलने लगी, अपना धोबी की जो लड़की है संत बन गई है। सम्राट पीपा कहते हाँ मुझे भी पता चला है, इसका दर्शन करना चाहिए। श्री सदगुरु दर्शन करना चाहे तो रात में आते छिप करके, रात में दोनों। और जैसे वहां गए, वह लड़की बैठी हुई थी, जैसे सम्राट पीपा और उनकी धर्म पत्नी वहां पहुंचती है, वह दौड़ कर आए, चरण लिपट गए और कहे महाराज मैं आपका बहुत बड़ा कृतज्ञ हूं। कहा कृतज्ञ कैसा कृतज्ञ? अरे तुम्हारा नाम सुन करके तुम्हारा इतना ख्याति फैल गया है, हम तुमसे कुछ लेने के लिए आए हैं। वह लड़की कहे महाराज मेरे पास जो कुछ भी है आपके ही कुर्ता का कमाल है। श्री सदगुरु वो कुर्ता का कमाल है, जो दाग लगा हुआ था दाग को छुड़ा रहे थे, दाग छूट नहीं रहे थे, दांत से मैंने कुतर करके चूस गए, देव दृष्टि खुल गई। अब हाथ मल गए, अब हाथ मल रहे हैं, तब वो तो पी गए, कैसे? तब सम्राट पीपा को पता चला यह जो है संत रविदास जो चरणामृत थे उसी में सब कुछ छिपा हुआ था। पुनः गए और उनके पास जब गए तो पहले तो अहंकार बस गए थे, अहंकार में। आज जब गए ऐसे कहते हैं मुझे अब सीधा नहीं हो रहा। श्री सदगुरु मुझे वही चरणामृत दीजिए, ऐसे हाथ मुझे वही कुछ देखो करे नहीं हो देखे। श्री सदगुरु अरे संत तो पूरे ब्रह्मांड की बात को जानते हैं, मुझे वही चरणामृत दीजिए। संत रविदास कहते वह चरणामृत यहाँ का नहीं, सचखंड का अमृत था। सचखंड का अमृत मतलब परमात्मा के धाम का अमृत था। आप प्रजा का भरण पोषण करते हैं, प्रजा का देख रेख करते हैं। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, दृष्टि को खोलने के लिए सबसे पहले भजन भेद लिया जाता है। सत्संग भजन करना पड़ता है, ध्यान भजन करना पड़ता है, साधना के द्वारा अंधकार के पट को हटाना पड़ता है, अंधकार मंडल को हटाना पड़ता है। तो मेरे मन में हुआ कि आपको सत्संग नहीं करना पड़े, ध्यान नहीं करना पड़े, गुरु धारण नहीं करना पड़े, आपको किसी तरह का कष्ट झेलना नहीं पड़े, इसलिए मैंने विचार किया कि मैं आपके दृष्टि को खोल दूं। लेकिन आप उस तरह तो किए नहीं, आप बिना किए होगा भी नहीं। श्री सदगुरु आप बिना किए होगा भी नहीं।
अब आपको तो गुरु धारण करना पड़ेगा, भजन भेद लेना पड़ेगा, अब सत्संग भी करना पड़ेगा, मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करना पड़ेगा। ध्यान के द्वारा अंधकार मंडल को हटाएंगे, प्रकाश का दर्शन होगा, आत्मस्वरूप का दर्शन होगा, आपका जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। लेकिन अब आपको करना पड़ेगा। कहा मुझे, कहा नहीं, नामदान, मैं आपका गुरु नहीं, गुरु बनेंगे कौन? रामानंद स्वामी। फिर यहां से भेजते हैं संत रवि, संत रामानंद स्वामी को भजन भेज दिए। हे कृष्ण, श्री सदगुरु हे कृष्ण जप रहे। इतने सत्संग के प्रति समर्पित हो गए, नाम दान के नाम के प्रति इतने समर्पित हो गए। 600 सहस्त्र 21 जाप अनहद उपजे आप यार। जपते रहिए। अगर जपते रहेंगे, कब हो कि दिन दयाल की भनक पड़ेगी। कान इतने नाम जाप में इतने मशगूल हो गए, हमेशा निरंतर जपा ही करते थे। पति पत्नी विचार करते हैं जाना चाहिए कहाँ? द्वारिकापुरी जाना थे, द्वारिकापुरी। जैसे घर तो तमाम घर को गरीबों में बांट देते। श्री सदगुरु महाराज की जो कुछ हिस्सा पड़ा गरीबों में बांट दे, और सब 12 पत्र पत्नियां थी, पुत्र थे, उनको दे दिए। आगे जब बढ़ते हैं, ऐसे जगह पर पहुंचे, वहां कुछ मिठाई का दुकान था। श्री सदगुरु मिठाई का दुकान था। अब मिठाई का दुकान जो था, तो वहां बहुत ढेर सारे कुत्ता बैठा हुआ था। अब कुत्ता ऊपर भूखने लगे। अब सम्राट पीपा से संत पीपा हो गए। दुकानदार से कहते हैं, भाई दुकानदार, एक छड़ी दे दो। का छड़ी उड़ी मेरे पास नहीं है। अब आपका डर नहीं, अब आप सम्राट रहे नहीं, छड़ी उड़ी नहीं मिलेगा। छड़ी नहीं दी, उसी समय नाम का सुमरन जैसे करते हैं। दुकान जो था, मिठाई का दुकान था, जो दुकान था, चारों का अगल बगल बहुत दूर तक पूरा घना बांस का बिट्टा लग गया। श्री सदगुरु बांस का गाछ बस बिट्टी लग हो गई। अब दुकान कहाँ चलाइएगा? श्री सदगुरु अब दुकान चारों तरफ से बंद है, चारों तरफ से बांस का बिट्टा है, कौन जाएगा खरीदने के लिए? मंत्र जप में इतनी शक्ति है। आगे बढ़ते हैं, उन पर सिंह दहाड़े, सिंह जैसे उन पर दहाड़ते हैं। मां सीता थी, उनके धर्मपति डर गए। राम ही सुमेरिये गाये राम ही, सुन रहे थे रामचरितमानस में? राम ही सुमेरिये गाये राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। मंत्र जाप करते हुए जा रहे थे, और सिंह जो था इन पर दबोचना चाहे। किन पर? मां सीता पर। संत पीपा बहुत ताकतवर थे। श्री सदगुरु बहुत ताकतवर थे। उसी समय क्या कि सिंह को पकड़ लिए। अब पकड़ करके जैसे बच्चा को कान पकड़ के ऐसे घुमाते हैं, नहीं घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं। संत पीपा सिंह को पकड़ करके, कान को पकड़ करके ऐसे घुमा रहे हैं। घुमाते घुमाते एक थाप इस गाल में, दूसरा थाप दूसरे गाल मारते कहते हैं, लोगों का हिंसा क्यों करता है? हे कृष्ण क्यों नहीं जपता है? हे कृष्ण जपो और लोगों का हिंसा मौत करो। 2 थाप में जो वहां से जब निकले, 7 दिन तक लगातार जंगल में घूमते रह गए। मुख से निकल रहा है हे कृष्ण, मुख से निकलता है हे कृष्ण निकलता है। हे कृष्ण उनके मुख से निकलता है। 8वें दिन वह सिंह जब एक जगह स्थिर हुआ, धरती पर जैसे गिरे, चारों तरफ लुढ़क रहे हैं। धरती पर ऐसे लुढ़क रहे हैं, घूर रहे हैं।
घूरते घूरते और मुख से निकल रहा है हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। 8वें दिन उनका शरीर छूट गया। जब उनका शरीर छूटा कहाँ वो चले गए? वही भक्त नरसिंह मेहता बन गए। श्री सद्गुरु महाराज की वही भक्त नरसिंह मेहता बन गए। पहले जन्म में जितने भी जीव का, सिंह के शरीर में जितने भी जीव का हिंसा किए थे, मानव का शरीर तो प्राप्त किए लेकिन मुख से हो गए गूंगा। श्री सद्गुरु मुख से गूंगा हो गए, मुख से गूंगा। धन्य घरी सोई जब सत्संगा, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, अबिनो हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। आज जो है एक ऐसे घर में जन्म लिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बच्चा हो गया गूंगा और उनके दादी माता पिता, दादी को बहुत प्रिय। श्री सद्गुरु दादी कंधे पर लेकर के, कहीं सत्संग होता था लेकर के वह दादी जाती थी, बाबा ये मेरा पोता है, ये गूंगा है, इनके गूंगापन को दूर कर दीजिए। बाबा यह मेरा पोता है, इनके गूंगापन को दूर कर दीजिए। बराबर होते होते हो गया 11 वर्ष का। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक जगह सत्संग हो रहा था, पहुंचे हुए संत सद्गुरु आए थे। उनके दादी के मन में हुई अब हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन मेरा पोता का गूंगापन दूर कैसे होगा? तो वहाँ कहते बाबा मेरा पोता है। पहुंचे हुए संत सद्गुरु थे, मेरे पोता को, मेरा पोता जिसका गूंगापन दूर कर दीजिए, इनके मुख से आवाज निकलवा दीजिए। उसी से मैं पहुंचे हुए संत सद्गुरु थे, कहते ऐ बालक जपो राधे गोविंद। श्री सद्गुरु महाराज की जपो राधे गोविंद। वह जपो राधे गोविंद कर रहे हैं, ये बच्चा देख रहे हैं कैसे कैसे मुंह को लाड़ते हैं। राधे गोविंद कई बार जब कहते उनके कहते रा, फिर हुआ धे, अब फिर होता है गोविंद। जैसे राधे गोविंद, अब राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद कहने लगे। अब मुख में अब गूंगापन तो दूर हो गया। 11 वर्ष का था। अब जैसे उनका गूंगापन दूर हो गया, उनके बड़े भाई के मन में, उनके भाभी के मन में हुआ अब तो जमीन में हिस्सा ले लेगा। श्री सद्गुरु पहले तो गूंगा था, किसी तरह था कि इसका भी जमीन हमको हो जाता, अब तो जमीन में हिस्सा ले लेगा, मकान में भी हिस्सा ले लेगा। और दादी मिलकर के, माता पिता मिलकर के क्या कि इसका शादी भी करवा दी। अब शादी करवा दे, उनको घर में रहने के लिए देते ही नहीं है। श्री सद्गुरु उनको घर में रहने के लिए नहीं देते। लेकिन यह सत्संग में बहुत समर्पित, कहीं कीर्तन भजन होता था उसमें चले जाते थे, सत्संग होता था उसमें चले जाते थे। और जब सत्संग करके आते थे, इनके भाभी क्या करते थे, किवाड़ को बंद कर देते थे। जाने का समय है, जाओ कहाँ गया था, भोजन भी नहीं मिलेगा, सोने के लिए भी नहीं मिलेगा, ठिठुर ठिठुर करके रह जाते थे। कहते जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो, जापे कृपा रघुनाथ की बालना बाका हो। रण बन व्याधि विपत्ति में बिठा डरो जन को, जो सहाय जननी जठर सो प्रभु गयो के सो। जब खाने के लिए भोजन नहीं देते थे, घर में रहने के लिए नहीं देते थे, भगवान कृष्ण 7 दिन वह घर से खाने के लिए नहीं देते थे, और भगवान कृष्ण उनका भोजन लेकर के आते थे और कहते थे नरसी खा लो, नरसी खा लो। कहते नहीं खाएंगे, खा लो। भगवान कृष्ण अपने रूप का दर्शन देते थे, तब खाते थे। भगवान कृष्ण अक्रूर जी से कहते अक्रूर जी मेरा भक्त नरसिंह मेहता के लिए जमीन खरीद करके सुंदर मकान बना दीजिए, सुंदर मकान बना दीजिए। और उस मकान में कितने साधु को प्रत्येक दिन भोजन चाहिए, वह उनसे पूछ करके पूरे भोजन का व्यवस्था करवा दीजिए। जमीन खरीद करके सुंदर मकान बनाते हैं
और नरसिंह मेहता से अक्रूर जी कहते हैं प्रत्येक दिन आपके आश्रम में कितने साधु को भोजन चाहिए? नरसिंह मेहता कहते हैं मेरे आश्रम में प्रत्येक दिन 500 साधु को भोजन चाहिए, 500 साधु। अब देखिए अब व्यवस्था कौन करेंगे? परमात्मा, साक्षात परमात्मा व्यवस्था के। और भगवान कृष्ण उनके सामने प्रकट हो जाते थे। नरसिंह मेहता और उनकी धर्म पत्नी मोक्ष को प्राप्त की। मोक्ष। संत पीपा चलते रह गए। श्री सद्गुरु चलते रह गए। चले गए कहाँ? द्वारिकापुरी चले गए। पति पत्नी दोनों मिलकर के द्वारिकापुरी जाते हैं। वहां जब गए वहां के लोगों से पूछते हैं भगवान कृष्ण और मां रुक्मिणी अंतिम में कहाँ जल समाधि लिए थे? सब ने इशारा किए इसी द्वारिकापुरी के समुद्र में। उसी समय मंत्र को जपते हुए गुरुदेव ने कहा गुरुधन है, गुरुधन है, गुरुधन है दाता दयाल, दया करे ओ गुण हरे दे टाल भव जंजाल। सब मिल को हो जपते रहो जी बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो तो ही छेड़ेगा ना काल। हे कृष्ण का जाप करते करते द्वारिकापुरी के समुद्र में संत पीपा और उनकी पत्नी धर्म पत्नी मां सीता कूद पड़े। 7 दिन तक समुद्र के गर्भ में छिपे रह गए। श्री सद्गुरु 7 दिन तक समुद्र के गर्भ में छिपे रह गए। सब ने कहा कि ये दोनों भी जल में डूब गए। श्री सद्गुरु 8वें दिन जब वो समुद्र से दोनों निकलते हैं, जो पीताम्बरी पहने थे, पीताम्बरी संत पीपा का पीताम्बरी, मां सीता जो वस्त्र पहने थे भींगा हुआ नहीं था। कोई समुद्र में गिरेंगे नहीं भीगेंगे, भींगा हुआ नहीं था। और इतना ख्याति फैल गया, मोक्ष को प्राप्त किए। कैसे हुआ? अभी सुन रहे थे गुरु पद प्रीति नीति रत जेई द्विज सेवक अधिकारी थे गुरु के प्रति समर्पण। परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। परमारास महाराज कहते हैं बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। फंसी श्रुति आई हम फांसी अयन सुधि आपनी नासे, भय भव सोग की बासे कठिन जहते उधारा है। राम ही सुमेरिये गाइए राम ही संतत सुनिए राम गुणे ग्राम। गुरु नानक देव जी महाराज का आप लोग जानते होंगे। बचपन से 5 वर्ष की अवस्था से ही एक चमत्कार दिखलाना शुरू कर देते। अपने बहनोई के यहाँ रहते, बहन के जाकर क्या करते थे? गाय चराते थे। गाय भगवान कृष्ण गाय चराते थे। लक्ष्मीनाथ गोसाई भी गाय चराते थे। गाय चराने का भार काम इनको सौंपे थे। गाय चर रहा, बैल चर रहा, जाकर के क्या करते थे? समुद्र था, समुद्र में जाकर स्नान कर। अब 5 वर्ष का लड़का कहीं स्नान करेंगे? स्नान करते थे। और समुद्र के किनारे में एक वृक्ष था, वहां बैठ करके क्या करते थे? नाम का सुमरन किया करते थे। नाम का सुमरन। अब वृक्ष के पास स्नान करने के बाद वृक्ष के पास आकर के बैठते थे, सो भी वहीं जाते थे। अब वृक्ष बहुत बड़ा विशाल वृक्ष था। जो सीधा सूर्य है तो छाया तो मिलवे करता था। और जैसे सूर्य पश्चिम दिशा की ओर सूर्य जाता था, अब पूरा सूर्य का ताप उसी के सर पर, शरीर पर पड़ता था। जब वृक्ष के जड़ में सो जाता था तो क्या करते थे? साक्षात कहिए नाग देवता
विशालपन लिए, छतरी से भी बड़ा आकार प्रकार का, दूर से लगता था छाता है। जो जो धूप सूर्य नीचे को उड़ जाता था तो वह अपने छतरी को ऐसे करते हुए उनको धूप से बचाता। श्री सदगुरु महाराज की धूप से बचाता था। जमींदार को पता चल गया यह जो है ये तो नानक है, यहाँ सोता है, ये विशाल फन जो है, ये छाता का व्यवस्था कौन कर देता प्रत्येक दिन इसके लिए। जब वहां से गए तो देखते हैं विशाल नागराज है, नागराज। जब सूर्यास्त हो जाता था तब नाग वहां से चल देता था, बराबर का काम था। पूरे शहर में हल्ला हो गया, ये नानक जब सोता था यहां नाग आता है। तो साक्षात न था। संजोग से एक दिन की बात है, वो क्या कि नाम का सुमरण करते हुए नानक देव जी महाराज समुद्र में कूद पड़े। सामने में जो बहुत आदमी बैठे हुए थे, जब समुद्र में कूदते हैं, कूदने के बाद देखते हैं नदी की धारा बहते हैं, बीच नदी में समुद्र में चला गया। लोग इधर उधर दौड़ करके देख रहे, वह पुनः वापस नहीं आया। पूरे शहर में हल्ला हो गया, नानक जो है डूब गया। उस समय 5 वर्ष का था, वो डूब गया। और उनके लिए सब आंसू, बहन रो रही, बहन यह सब सारे के सारे रो रहे। 4 दिन हो गया। 4 दिन जब हुआ तो क्या देखते हैं, वही जमींदार घोड़ा लेकर के जब जा रहे थे तो उसी वृक्ष के नीचे देखते हैं नानक जी सोए हुए थे, और नागराज जो था विशाल फन से लिए हुए उनको घेरे हुए थे। वो आकर के हल्ला करते, नानक लगता है जर में सोया हुआ है। सूर्यास्त जब चला तो सब तमाम लोग आए, देखते नानक तो जरे में सोया, सर्प उधर चला गया। तब उनको उठा करके ले गए। कहाँ गया था तू, 4 दिन हो गया? क्या कहते, हम तो सचखंड चले गए थे। सचखंड चले, सचखंड मतलब होता मैं परमात्मा के धाम में चला गया था। परमात्मा के धाम में गया था, वहां बहुत बड़ा सुख होता है। और अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करके उस सुख धाम में चलिए, उस सुख धाम में चलिए। तमाम प्रचार करने लगे, प्रचार करने लगे तो बहुत उनके मानने वाले हो गए, नहीं हो गए, बहुत मानने वाले हुए। मानने वाले में से बहुत तो थे, मानने वाले में से एक लाहना का नाम आप लोग सुन, लाहना। श्री सदगुरु महाराज गुरु पद प्रीति नीति रत जे दुज सेवक अधिकारी ते। लाहना का नाम सुने होंगे। गुरु नानक देव जी महाराज सत्संग भी करते थे, उनके साथ में लाहना भी करते थे, उनका पुत्र भी करते थे, दामाद भी करते थे, बहुत उनके बहुत शिष्य सब थे, सब करते थे। धीरे धीरे उनका पुत्र बड़ा हो गया, लाहना भी बड़ा हुआ। लाहना समर्पित हो करके अपने गुरुदेव का सेवा करते थे। संजोग से एक दिन की बात है, गुरु नानक देव जी अपने पुत्र से कहते हैं, देखो मेरा गिलास है, सिर से मेरा गिलास है, शहर के गंदे नाले में गिर गया है, और गंदे नाले में जान करके गिरा दिए। जैसे गिरा दिए, गुरु नानक देव जी कहते इस गिलास को निकाल दो। पुत्र को कहे तो पुत्र कहते हैं ऐसा ऐसा गिलास तो बहुत मेरे पास है, चलिए वहाँ जितना लेना चाहते ले लीजिएगा, लेकिन यह हमसे काम नहीं होगा। सुंदर वस्त्र हम कीचड़ लगा लेंगे, उसमें कूदने का मतलब होता कि इतना धस जाते, अब पूरा शरीर क्या होता, चकाचक हो जाता। शहर का गंदी नाला था। पुत्र को कहते, पुत्र पीछे हट गए, दामाद पीछे हट गए। लाहना से कहते, लाहना क्या इस कटोरा गिलास को निकाल सकते? कहाँ, गुरु आज्ञा की देर है। कहा निकालो। लाहना अपने गुरुदेव को प्रणाम कर दे, कूद पड़े, गिलास निकाल करके देते हैं और कहते गुरुदेव कहा लेके चलो। आए, आश्रम साफ करके रख दिए। फिर एक दिन परीक्षा लेते हैं,
रात्रि का 12 बज गया था। अपने पुत्र को कहते हैं यह वस्तु जो है रावी नदी में जाओ और साफ करके लाओ। जाड़े का समय रावी का नदी जो था, जल जो था बर्फ की तरह जम गया था। जोरों की हवा चल रही थी। अपने पुत्र से कहते जाओ कपड़ा साफ करके लाओ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पहनेंगे। पुत्र कहता अभी मर जो जाएगा मरेगा, हमको मरना नहीं है। कल 11 बजे दिन में स्नान करने के लिए जाएंगे और तब साफ करके ला देंगे। पुत्र दामाद पीछे हट गए। लहना से कहते लहना क्या साफ करके लाओगे? कहाँ गुरुदेव दीजिए। अपने गुरुदेव को प्रणाम किए, रावी नदी में साफ करके ला दिए। अब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कराए, पहन लिए। सुबह जब पुत्र दामाद 11 बज गया, आते हैं कहते हैं लाइए कपड़ा जा रहा स्नान करने के लिए, और कपड़ा धो करके ला दूंगा। गुरु नानक देव जी कहते जो कपड़ा तुमको मैं रात में दे रहा था वही कपड़ा लहना रातें में साफ करके ला दी। कहा लहना तो पागल हो गया, हम पागल थोड़े हो गए। श्री सदगुरु लहना पागल हो गया है। फिर एक परीक्षा लेते हैं। ऐसे जिस तरह हम लोग सत्संगी सब सत्संग में आए हैं, गुरु नानक देव जी महाराज के बहुत भक्त एक दिन आए। आश्रम में एक ककीर का वृक्ष था। ककीर का वृक्ष कांटेदार था। गुरु नानक देव जी अपने दोनों पुत्र से कहते हैं यह वृक्ष जो है चढ़ो, ककीर का पौधा वृक्ष चढ़ो और इसको डुलाओ। और डुलाओगे तो तरह तरह का मिठाई मिष्ठान गिरेगा। तो लड़का कहते हैं आप वृद्ध न हो गए, आपका माथा काम नहीं कर रहा है। सही सदगुरु आपका माथा काम नहीं कर रहा है। ककीर के वृक्ष पर, कांटादार वृक्ष पर चढ़ो और डुलाओ, कांटा नहीं चुभेगा। चढ़ो डुलाओ मिठाई गिरेगा। आप पागल हो गए, हमसे नहीं होगा। दामाद भी चले गए। लहना से कहते लहना क्या इस वृक्ष पर चढ़ कर डुलाओगे, मिठाई गिरेगा? कहाँ गुरे। प्रणाम किए। जैसे हाथ, कांटादार वृक्ष था, जैसे हाथ देते थे कांटा इस पार से उस पार चला आता था, लेकिन कष्ट नहीं होता था। श्री सदगुरु गुरु कृपा, जो गुरु कृपा तन्हि विचारे मिटे कल्पना सोगे। गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोगे। जैसे वृक्ष को चढ़ करके डुलाने लगे। जिस तरह वृक्ष से अगर आम का पूरा पका हुआ फल हो, क्या होता है वो डुलाने के बाद क्या होता है? बदाबद गिरता है। और जैसे लहरा वृक्ष को डुला रहे हैं, बदाबद तरह तरह का मिठाई गिर रहा है। कच्चा पक्का रसगदम कहीं न बदाबद गिर रहा है। अब बीच करके जमा किए, कहीं एक धूल भी नहीं लगा था, धूल भी नहीं लगा हुआ था। जितने भी साधु महात्मा, जितने भी भक्त आए थे, सबको खिलाए। अब पुत्र दामाद देखते रह गए। श्री सदगुरु पुत्र दामाद देखते रह गए। संजोग से एक दिन की बात है, अपने पुत्र को, दामाद को लहना कर चलो मेरे साथ, लेके चले गया स्मशान घाट। कहते क्या है? कहा तो सब लाश है। कहा भी लाश है, कहा उसमें भी लाश है। कहा तरो ताजा लाश है। कहा जाओ जाओ तो जाओ खाओ। लड़का को कहते, लड़का कहते अब कुछ नहीं बचा, यहीं पागलपना करते भी। श्री सदगुरु तरह तरह से कटु शब्द का प्रहार करने लगे। दामाद भी हट गए। लहना से कहते लहना क्या है? कहा गुरुदेव लगता है लाश है। कहा जाओ खाओ। दौड़ पड़े, अपने गुरुदेव को प्रणाम किया, दौड़ पड़े। वहां गए। कहा कहते गुरुदेव किधर से खाओ? सिर से खाओ कि पांव से खाओ? गुरु नानक देव महाराज कहते बेटा बीच से खाओ, बीच से खाओ। जो कपड़ा, जो कफन का कपड़ा ओढ़ाया हुआ था, लाश तो था ही, जैसे कपड़ा को खींचते हैं लाश लापता हो गया। और हंडी, बहुत बड़ा हंडी में भरा हुआ रसगुल्ला था। श्री सदगुरु रसगुल्ला था। मुँह से खाओ तो बीचे से खाओ, जैसे दिए डबा खा रहे हैं। बेटा दामाद देखते रह गए। उसी समय
आज गुरु नानक देव जी दौड़ पड़े, कहाँ? लहना के पास। जैसे लहना के पास गए, लहना गुरुदेव के चरण, गुरु नानक देव जी चरण में पड़ जाते हैं और गुरु नानक देव जी लहना के चरण में पड़ जाए, मतलब सच्चा शिष्य मिल गया, सच्चा शिष्य। वहां से आए, लहना को स्नान कराए, स्नान कराने के बाद गुरु गद्दी पर बैठाए। गुरु गद्दी पर बैठा करके उनका आरती उतारते हैं और गुरु नानक देव जी महाराज कहते, बेटा लहना, मेरे पास जो भी था मैं तुमको दे दिया, अब मैं खोखला हो गया, अब मेरे पास कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं है। उसी समय गुरु नानक देव जी अपना माथा लहना के चरण रगड़ते हैं और कहते, जाओ लहना, मैं तुमको सब कुछ दे दिया, आज से तेरा नाम लहना नहीं, आज से नाम तेरा, आज से तुम्हारा नाम होगा गुरु अंगद देव जी महाराज, अंगद देव जी महाराज। ये गुरु की कृपा है, गुरु के प्रति समर्पण रहिए। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर कर दे। तो गिर जाओ संत समागम समन लाभ कछुआन है, बिनु हरि कृपा न होए सो गावे वेद पुराण है। श्रुति सिद्धांत इह उरे गारी, राम भजिए सब काज विसारी। राम भजिए सब काज विसारी, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निविष दंड भरी एको बार। थोड़ा सा भी जो सत्संग कर लेते हैं अभी तो पता नहीं चलेगा, जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं इसका कितना बड़ा सुख होगा अभी पता नहीं। जब यहाँ से जाएंगे, जब वह सुख को भोगने का मौका मिलेगा, तब उस समय कहिएगा और सत्संग कर लेता तो बहुत अच्छा होता। श्री सद्गुरु, तो वहां पश्चाताप नहीं करना पड़े, क्योंकि भगवान श्री राम ने कहा, भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। वहां पश्चाताप नहीं करना पड़े, पछताएंगे क्या? तो वही कहते, बहुत अधिक सत्संग कीजिएगा तो बहुत कुछ मिलेगा। श्री सद्गुरु, लेकिन थोड़ा भी सत्संग कीजिएगा तो यह सुख, जो सुख मिलेगा, इस सुख का कभी अंत होने वाला नहीं है। यह सुख एक न एक दिन भक्ति बीज बीज से रही, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को, संत परम कल्याण हो जाएगा, निर्वाण को प्राप्त करेंगे। यह सत्संग से होता है। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके क्या करना चाहिए? 100 काम को छोड़ कर स्नान कर। एक स्नान जो बच जाता है, समझिए सबसे बड़ा झमेला है वही। श्री सद्गुरु, नहीं झमेला, झमेला है। माता लोग सब क्या करती है जानते हैं? माता लोग जानवे कैसे कथी बतेवे, लेकिन फिर भी बोलचाल के भाषा में, चाय पी लियो, स्नान करवे, पूजा करे पड़ते, गोसे की निपे और निपना भी चाहिए। श्री सद्गुरु, वो भक्ति है, पूजा पाठ खूब कीजिए, लेकिन गुरु से युक्ति लेकर के सुमरण कीजिए, ध्यान भजन कीजिए, परम कल्याण हो जाएगा। स्नान करवे, गोसाई कर निपे, पूजा करवे, ई करवे, जो जो काम, ये सब काम लगल तेना करवे। 10 बजे रात में खाते हैं, सुबह दिन में कै बजे खाते हैं? 3 बजे दिन में। श्री सद्गुरु, अन्य तो 12 बजे दिन भैया जाए। किसके चलते सब झट बच जाता है? एक स्नान नहीं करने के चलते। अगर स्नान कर लेंगे तो स्नान करेंगे तो पूजा पाठ नहीं करेंगे। स्नान किए कि पूजा भी कर लिए, अब पूजा जब कर लिए, ध्यान कर लिए, तो तब क्या चाहिए? कम सूखी रोटी, गिली साग और दूध मिले तो बड़का भाग नहीं, बेचे सत्तू पी लीजिए। कभी गैस होगा, गैस आएगा, कभी गैस की बीमारी नहीं होगी। तो अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कीजिए, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए। 1000 काम को छोड़ करके
भोजन करना चाहिए, अल्लाह काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बाग डोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। बचेगा कुछ? भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप बुद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्र आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमानंद समाज की वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो, अगल बगल में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ। पुनः सद्गुरु महाराज कहते, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। पुनः सद्गुरु महाराज कहते, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से न होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। अभी देखते बहुत जगह बच्चे की छठी शिला है तो सत्संग करवाते हैं न, मुंडन है तो सत्संग, हर काम में सत्संग है। जिसके अंदर में इस तरह का लसन लग गया है, यहाँ गए थे मुंड छठी शिला का अवसर सत्संग करके न श्री सदगुरु, अब पूरा इसी घर में आज है बच्चे का मुंडन है, मुंडन और सबके जन्मदिन, सबके छठी शिला और सबके मुंडन संस्कार के अवसर पर सत्संग थोड़े होता है। जो ऐसे भाग्यशाली बच्चे हैं, भाग्यशाली बच्चे भाग्यशाली के परिवार में जन्म लेते हैं और उसी के लिए सत्संग का आयोजन किया जाता है। सत्संग से बढ़ करके कुछ है कहा नहीं जा सकता। रामचरितमानस माया है, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोको वेदरो अनुपाओ। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से वह जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं। गृहपति के द्वारा यह जो मुंडन संस्कार के अवसर पर जो सत्संग का आयोजन रखा गया है, सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ उस बच्चे का देख रेख आप करेंगे और तमाम जो भक्त आए हुए हैं उनका भी देख रेख करेंगे, और जो भक्त नहीं भी आए हैं उनका भी देख रेख करेंगे, और पूरे ब्रह्मांड का विश्व का कल्याण हो वह भी देख रेख आप ही करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अब चलना है बड़ा दूर, ओते जेबे, ओते से नौगछिया से कोई सवारिये नहीं मिले छे, बड़ी दिक्कत है छे। पुरी तक चल जेबे, पुरी से मिलबे करे छे। अभी निकल जेबे श्री सदगुरु। हाँ कह देने माता जी के ने, आ फिर एहन दोसर बेर से नहीं कहबै, लेकिन आइ खुना कहे पड़ियो लियो, पहले कह देने रहिए कि